स्वागत है दोस्तों आपका आज के मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है प्रश्नावली 2A का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कक्षा 9 का मैथमेटिक्स की बुक का भारतीय भवन पब्लिकेशन का है। तो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को सौ से एवं असत्य कथन को अ से व्यक्त कीजिए। तो स्पष्ट है कि हमको यहाँ सत्य और असत्य कथनों की पहचान करनी है। यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला जो सवाल है वो क्या कह रहा है। जो ए नंबर 9x³ प्लस स्क्वायर रूट 5x माइनस स्क्वायर रूट 7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो यहाँ पर ये हमको पहचानना है कि ये जो बहुपद है वो वास्तविक संख्याओं पर है या नहीं। अगर वास्तविक संख्याओं पर है तो ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि कथन यही कह रहा है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। लेकिन अगर ये सारा अगर अवास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या पर नहीं होगा, अवास्तविक संख्या होगा, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। तो पहले देखते हैं 9 क्या है। 9 एक कौन सा नंबर है? तो 9 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। स्क्वायर रूट 5 क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। स्क्वायर रूट 7 क्या है? ये है अपरिमेय संख्या। तो 9 जो है वो परिमेय संख्या, इसको हम कह सकते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से हमारा वास्तविक संख्या का फैमिली बनता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 7 क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से वास्तविक संख्या बनता है। तो ये जो बहुपद है वह वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सत्य। ये हमारा सत्य हो गया ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं बी नंबर। बी नंबर क्या कहता है? 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों का बहुपद है। पूर्णांकों में कौन सा आता है? पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये जो है पूर्णांकों पर एक बहुपद है, इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा। ये बहुपद पूर्णांकों पर है और स्टेटमेंट क्या कहता है? पूर्णांकों पर बहुपद है। तो इसलिए ये कथन जो है क्या है? सत्य हो जाएगा। अब सी नंबर देखते हैं क्या कहता है। सी कहता है कि 1/2 x⁴ माइनस 3/7 x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? एक पूर्णांक संख्या इसको कह सकते हैं। तो ये परिमेय है, ये परिमेय है, और ये क्या है? पूर्णांक है। तो इस तरीके से परिमेय, परिमेय और पूर्णांक, तो इसको हम क्या पूर्णांकों पर बहुपद कह सकते हैं? तो नहीं, इसको पूर्णांकों पर बहुमत नहीं कहा जा सकता। लेकिन स्टेटमेंट क्या है इसका उल्टा? पूर्णांकों पर बहुपद है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये बहुपद पूर्णांकों पर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट जो कहता है वो कह रहा है कि ये पूर्णांकों पर है। तो स्टेटमेंट इसके विपरीत है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट 3x² माइनस स्क्वायर रूट 5x प्लस 7 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये जो है अपरिमेय संख्या स्क्वायर रूट 3, ये भी अपरिमेय संख्या है माइनस स्क्वायर रूट 5, ये जो है परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या है यहाँ पर, ठीक है, और ये परिमेय संख्या ये है। तो ये जो है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन परिमेय संख्याओं पर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब ई नंबर क्या कहता है? x⁴/3 माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/3x³। तो ये एक परिमेय है, और -5 ये भी एक परिमेय है। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्याओं पर क्या है? ये बहुपद है। और यहाँ लिखा हुआ स्टेटमेंट में क्या? परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब एफ नंबर देख लेते हैं। एफ नंबर कह रहा है स्क्वायर रूट 7 x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। यहाँ पर स्क्वायर रूट 7 जो है वो अपरिमेय संख्या है, 5 जो है वो पूर्णांक है। यहाँ पर ये बहुपद जो है क्या है? वास्तविक संख्या पर अगर कहता तो सत्य होता, लेकिन ये पूर्णांकों पर नहीं, ये अपरिमेय संख्या है।
तो ये स्टेटमेंट जो है इसके विपरीत है, इस बहुपद के विपरीत है, पूर्णांकों और बहुपद है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्णांकों पर नहीं है, अपरमेय संख्या पर बहुपद, तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय संख्या है, ये है पूर्णांक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ये क्या कहते हैं, ए बी सी डी ई एफ। एफ क्या है, असत्य है। ई क्या है, सत्य है। डी क्या है, असत्य है। ए क्या है, सत्य है। बी क्या है, सत्य है। सी क्या है, असत्य है। सत्य है, ये भी सत्य है और ये असत्य है। तो इस तरीके से जो दूसरा नंबर सवाल है उसका ये आंसर का समूह है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको इस तरह का वीडियो बना के देता रहूँ। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।